जिदखोर सासू माँ खाएंगी आलू के पराठे। मधुमालती बहुत ही जिदखोर औरत थी। वो थोड़ी अमीर थी, इस बात का उसे बहुत घमंड था। वो अपने बेटे प्रतीक के लिए एक बहुत बड़े ऊंचे खानदान की लड़की लाना चाहती थी, जो बहुत कुछ अपने साथ लेकर आए, अमीर लड़की हो। पर उनका ये सपना पूरा ना हो पाया, क्योंकि उनके बेटे प्रतीक ने एक मिडिल क्लास लड़की को पसंद किया। पायल एक बहुत अच्छी लड़की थी और उससे जिद कर बैठा शादी करने की। अब बेटे के जिद के आगे उनकी एक ना चली और बाध्य होकर उन्हें पायल को अपने घर की बहू बनाना पड़ा। पायल अब उनके घर की बहू बनकर आ गई थी। अब तो वो और भी ज़्यादा घमंडी और अहंकारी हो गई थी। पायल को वो बहुत परेशान करती थी। माँ जी, आपको चाय पसंद नहीं आई क्या? अरे चाय बना कर लाई हो। मैं चाय नहीं पसंद करती हूँ, मतलब पसंद करती हूँ पर इस टाइम नहीं। इस टाइम कौन चाय पिएगा? मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। ठीक है माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। ये आज ही की बात नहीं थी, ये हमेशा से ऐसे ही कर रही थी। अगर पायल कॉफ़ी बना कर लाए तो उसे चाय बनाने के लिए बोलती थी, अगर वो चाय बनाने जाए तो उसे शरबत बनाने के लिए बोल देती थी। इस तरह वो पायल कुछ भी करे उसका नुक्त ही निकालती थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था पायल और उसका इस घर में रहना, इसलिए वो पायल को बहुत परेशान किया करती थी। कितने अच्छे से खाना बनाऊं, माँ जी को तो पसंद ही नहीं आता है। आज उनके पसंद का ही खाना बनाया है, पर बहुत सारा कुछ मुझे सुनने को मिलेगा। वो तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, यही बोलेंगी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लंच के समय बहुत ही प्यार से खाना परोस दिया बहू ने, पर सासू माँ को पसंद ही नहीं आया। वो अलग बात थी कि उन्होंने 3-4 बार प्लेट भर भर के खाना खा लिया था। ये क्या बहू, इतना फीका फीका खाना, इतना फीका फीका खाना कौन खाएगा? हमें तो पसंद नहीं, हम लोगों की आदत भी नहीं है इतना फीका खाना खाने का। देखो, कुछ चटपटा खाना बनाओ, कुछ अच्छा खाना बनाओ। हमेशा ये मिडिल क्लास छाप वाला खाना, मुझे तो देखते ही परेशानी हो जाती है। ठीक है माँ जी, डिनर में कुछ चटपटा बनाऊंगी। अब वो डिनर में बहुत अच्छा खाना बनाती है। प्रतीक को बहुत पसंद आता है और दीनानाथ जी को भी बहुत पसंद आता है, पर सासू माँ को पसंद नहीं आता है। ये क्या, ये चटपटा खाना है? तुम्हें शायद सुनाई नहीं दिया होगा, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कुछ अच्छा चटपटा खाना बनाओ। ये क्या बना कर रख दिया था तुमने बहू? छोले भटूरे। छोले भटूरे चटपटा कब से हो गया? हाँ, चाट नहीं बना सकती थी क्या तुम? क्या छोले भटूरे चटपटा खाना नहीं है? पहली बार सुन रही हूँ मैं, वो भी दुनिया की सबसे महान ज्ञानी औरत से। क्या ही बोलूँ मैं? अगर मैं चाट बना देती तो बोलती ये क्या कोई चटपटा खाना है? चाट भी चटपटा खाना होता है क्या? नहीं नहीं, चाट तो चटपटा खाना नहीं होता है। चाट तो डेजर्ट होता है, मिठाई जो खाने के बाद लोग खाते हैं। ये बात तो अच्छे से जान गई थी पायल कि वो कुछ भी कर ले, सासू माँ को तो वो पसंद ही नहीं आएगी। सासू माँ उसे पसंद ही नहीं करती हैं, इसलिए पायल चुप ही रहती थी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी। सासू माँ जो भी बोलती वो सुन लेती थी, जो भी काम करती सासू माँ तो उसे उल्टा ही बोल देती थी। अब पानी हद से गुजर रहा था, वो कितना सहेगी। एक दिन सासू माँ ने उससे बोला, अरे खिचड़ी बनाया है तुमने? बहू, खिचड़ी क्यों बनाया है तुमने? ये तो बिल्कुल गरीबों वाला खाना है, कौन खाएगा इसे? हाँ, मैं तो नहीं खाऊंगी। पर माँ जी, आप ही बोल रही थी रात को कि आपका पेट हेवी लग रहा है, आप 2-4 दिन कुछ हेवी खाना नहीं खाएंगी, इसलिए मैं सोचकर आपके लिए खिचड़ी बना दी। अरे बहू, हाँ, खिचड़ी बना दी, सोचकर बना दी? तुम्हारे पास दिमाग है जो तुम सोचकर बनाओगी? मुझे नहीं खाना ये खिचड़ी। हाँ, मैं तो आज बढ़िया सा खाना कुछ खाऊंगी। जाओ मेरे लिए आलू के पराठे बनाओ, मैं आलू के पराठे खाऊंगी। क्या माँ जी, आलू के पराठे? हाँ, आलू के पराठे खाएंगी? रात को बोल रही थी कि कैसा खाना बना दिया, पेट हेवी लग रहा है, 2-4 दिन तक सादा खाना खाऊंगी, और अब बोल रही है आलू के पराठे खाऊंगी। अरे ये तो घर नहीं है जैसे वो सारी कहानियाँ हैं, खाने वाली कहानियाँ, कि बहू ने बनाई 25 सब्जियाँ, बहू बना दी 100 सब्जियाँ, बहू रसोई किया, बहू ने बनाए बैंगन के पराठे, बहू ने बनाई घास की बिरयानी, बस यही चल रहा है। हाँ, दिमाग में अगर ये सब रहेगा तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा? खाने से भी आगे निकलना चाहिए, बहुत कुछ है ज़िंदगी में। माँ जी तो बस
खाना को ही जिंदगी समझ रही है क्या? परेशान हो गई हूँ मैं तो अपना सब कुछ भूल चुकी हूँ, मेरा टैलेंट, मेरा गुण, मेरा सब कुछ, बस खाने में ही उलझ कर रह गई हूँ। तीनों वक्त बस क्या खाना है, क्या बनाना है, यही चलता रहता है इनके दिमाग में। क्या करूँ मैं? हाँ, अब आलू के पराठे बनाऊँ या क्या करूँ? पर मुझे तो सालोन जाना था, सालोन में अपॉइंटमेंट लिया है मैंने फेशियल का। नहीं, माँ जी से बोलना ही पड़ेगा, ऐसा कब तक चुप रहूँगी। अब तो परेशान हो गई थी पायल। सही सोच रही थी वो, इंसान जीने के लिए खाता है, ना कि खाने के लिए जीता है। ये क्या, दिन भर बस खाना खाना खाना, तेल मसाला अदरक लहसुन, इसमें उलझ कर रह गई है उसकी ज़िंदगी। वो परेशान हो जाती है। माँ जी, मैंने सैलून में अपॉइंटमेंट ले ली है, आज मुझे फेशियल करवाना था। अब मैं आलू के पराठे बनाऊंगी तो। अरे बहू, कितने नखरे हैं तेरे, ऐसे बोल रही है जैसे तू कोई सेलिब्रिटी है और कोई इवेंट में जाना है तुझे। अगर फेशियल ना किया तो किसी को मुंह ही नहीं दिखा पाओगी। अरे बहू, 10 किलो मेकअप तो लगा कर घूमती हो, आज 15 किलो लगा लेना, क्या फर्क पड़ जाएगा। बाद में चले जाना तुम सैलून। हाँ, आलू के पराठे बना दो। अब तो डिनर का भी समय हो रहा है, डिनर में तो आज हम आलू के पराठे ही खाएंगे। अगर देर से खाऊंगी तो फिर से पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, इसलिए बना दो जल्दी से। अगर फिर समय बच जाए तो चले जाना अपने ब्यूटी पार्लर और करवा लेना फेशियल। इसी तरह मेरे बेटे के पैसे उड़ाती हो तुम। पायल तो परेशान हो गई थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो क्या करती, वो कलेश नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए रसोई में आ गई और आलू के पराठे बनाने की तैयारी करने लगी। वो बहुत ही अच्छे से आलू के पराठे बनाना शुरू कर दिया। आटा गूंधा, आलू को उबाला और बहुत अच्छे से मिश्रण प्रस्तुत की। वो बहुत अच्छे से आलू का पराठा बना लिया और अब वो सासू माँ को देने चली गई। माँ जी, आलू के पराठे ले आई हूँ मैं, इसके साथ दही भी ले आई हूँ और अचार भी। अच्छे से पता है मुझे, अगर दही लेकर आती तो बोलती अचार नहीं है। आलू के पराठे के साथ तो अचार खाते हैं, दही कौन खाता है, इसलिए मैं दही और अचार दोनों लेकर आ गई। माँ जी, अब खा लीजिए। अरे बहू, बस दही और अचार, चटनी कहाँ है? अब मुझे तो आलू के पराठे चटनियों के साथ खाने हैं, चटनी नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता है। आहा, आलू के पराठे का एक टुकड़ा, उसे थोड़ा अचार लगाओ, फिर थोड़ा दही लगाओ और 2-3 चटनी में डुबाओ, फिर मुंह के अंदर ले जाओ, क्या मज़ा आएगा, क्या मज़ा आएगा। वैसे तुम तो इतना अच्छा आलू के पराठे नहीं बनाई होगी, ये मुझे पता है, इसलिए चटनी की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आ जाओ, 2-3 चटनी बना लाओ, सारा सामान तो फ्रिज में है। क्या माँ जी, चटनी बनाऊँ अब? माँ जी, चटनी, हाँ एक चटनी तो है, हरी चटनी है माँ जी फ्रिज में, वो ला देती हूँ। अरे बेटी, बस हरी चटनी थोड़ी सी है? नहीं नहीं, उतना चटनी नहीं चलेगा, एक काम करो, मीठी चटनी बनाओ और हरी चटनी, उसके साथ लहसुन की भी चटनी चाहिए, वो भी ताज़ा ताज़ा चटनी। जाओ बना कर लाओ, और हाँ सिलबट्टे में पीस देना। तुम्हारे घर के जैसी कोई मुश्किल नहीं होगी, हमारे फ्रिज में सब कुछ रहता है, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश, समझी, सब मैं मंगवा कर रखती हूँ। माँ जी, अभी चटनी बनाऊँ मैं? अरे हाँ हाँ, अभी चटनी बनाओगी, नहीं तो क्या मैं इसे परसों खाऊंगी जो परसों बनाओगी। हाँ जाओ जल्दी बनाओ। अब शादी को बस 6 महीने हो रहे थे, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं मान रही थी पायल चुपचाप आ गई और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। अरे अब सिलबट्टे में मुझे चटनी पीसना पड़ेगा, ये क्या परेशान करके रखा है माँ जी मुझे। मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ माँ जी को, और ये बात मैं किसी से शेयर भी नहीं करती, इन्हें समझना चाहिए, इतना परेशान करके रखा है मुझे। हाँ, ये ज़मीन जायदाद, ये घर सब इनके नाम पर है, इसलिए इतना नखरा है इनका। पर कौन यहाँ पर पागल हुए जा रहा है कि ये सब चाहिए बोलकर। मैं तो बस प्रतीक से प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार, इसलिए शादी की है। बहू फिर से मेहनत करके चटनी बना देती है और सासू माँ के सामने रख देती है। अब उसने 3 प्रकार की चटनी बनाई है, आलू के पराठे भी बनाए हैं और दही भी दिया है सासू माँ को, अचार भी दिया है। पर सासू माँ अचानक से मुंह बना देती हैं और बोलती हैं, अरे नाना, मैं तो नहीं खा सकती, मुझे तो अभी खट्टी डकार आ रही है,
ये खाऊंगी तो पेट में क्या सोचेगा, एसिडिटी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी बहू, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है। जाओ खिचड़ी को ही गर्म करके दे दो, मैं वही खा लूँगी, हल्का फुल्का सा। ओह, ये तो हद ही हो गई थी उस दिन। आज तो पायल का सब्र का बांध ही टूट गया था। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और सासू माँ को बड़ा मज़ा आ रहा था। अरे वाह, पराठों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खाने का बड़ा मन कर रहा है। पर नहीं, पराठे अगर अभी खा लिए तो इसे सताऊंगी कैसे? अभी पराठे नहीं खाऊंगी, पराठे मैं 2-3 घंटे बाद खाऊंगी। ये महारानी को इस तरह सताऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा मुझे। पराठे को हॉट केस में रखने के लिए बोल देती हूँ, फिर 2-3 घंटे बाद आराम से बैठकर पराठे, चटनी और दही और अचार मज़े से खाऊंगी। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। अभी के लिए इसे मैं खिचड़ी गरम करने के लिए बोला है, खिचड़ी गरम करके लाएगी तो बस 1 चम्मच खाऊंगी और बोलूँगी ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है, मुँह का स्वाद ही बिगड़ गया है, जाओ मैं नहीं खाती। आहा, कितना मज़ा आता है इस तरह सताने में। जो तुम्हारे ज़िंदगी में तो तुम्हारी ज़िंदगी में बोझ के जैसे तुम्हारे सर पे आकर बैठ गए हों, उनको परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। सासू माँ जानबूझकर पायल के साथ ऐसा कर रही थी और पायल सब कुछ जानते हुए भी चुप रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। इस तरह सासू माँ उसने बहुत ही दुष्टता की थी उस दिन। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। बहू ने फ़ोन उठाया। जब देखो तब महारानी के फ़ोन ही बजते रहते हैं, मायके वालों से मेरी बुराई करती रही होगी। तब बहू बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर अपनी सासू माँ के पास आ जाती है। माँ जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई है, वो भी उतने बड़े शहर में। ओह, कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा, मेरे तो सारे सपने पूरे हो गए। बहू तो इतने खुशी से उछलकर वहाँ से चली गई। बहू की बहुत बड़ी नौकरी लग गई थी, वो भी बहुत बड़े शहर में। अब क्या, अब कुछ हफ्ते बाद उसका बहू और बेटा दोनों दूसरे शहर रहने चले गए। समय बीतने लगा। धीरे धीरे एहसास हुआ मधुमालती को कि वो अकेली हो गई हैं। उनके पति तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं और बेटा कभी कभार उनसे फ़ोन पर बातें करता है। जितना स्नेह बेटा पहले कर रहा था, अब उतना स्नेह ही नहीं करता है। और बहू तो कभी भी फ़ोन ही नहीं करती है। अब अगर कभी करती भी है तो बस हेलो हाय बाय बाय तक सीमित रहती है। अब उन्हें पता लग गया था कि बहू ने उनसे दूरी बना ली है। समय बीतने के साथ साथ उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा कि सारी गलती उनकी थी। उन्होंने अपनी प्यारी सी बहू का मूल्य ही नहीं समझा था। अब बहू भी उनसे दूर हो गई थी और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। अब वो अकेलेपन में जी रही थी, अपने मन में पछतावे लिए हुए।